बहुमत की अगर हम बात करें तो मेरा जो गेस है या मैं जो देख पा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वापस एक बार से कम बैक करेगी। प्रधान जी मोदी आओगा और मोदी छावेगा मोदी छाओगा छावेगा। और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का क्या मेरे यार एक पप्पू है और दूसरा दूसरा नकली। ये जो तो समझदार है वो तो मोदी जी को वोट डालेंगे। और जो बेवकूफ है। जो बेवकूफ़ हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना भेदभाव नहीं है मुसलमानों के साथ? बिल्कुल नहीं, हम हिंदू राष्ट्र थे, हम हिंदू राष्ट्र थे। हिंदू राष्ट्र में से 57 राष्ट्र बने हैं, मुस्लिम राष्ट्र बने हैं, वो भेदभाव नहीं है। अगर हम हिंदू राष्ट्र होते तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनता। बड़ा अच्छा मैंने अभी कोटेशन पढ़ा हुआ था कि आज तक के इतिहास में ये होता था कि गवर्नमेंट गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा है। इंडिया अलायंस का पत्ता साफ नजर आ रहा है। पत्ता साहब तो भी वो लोग हैं, लोग की में भी घर्षक हैं। ये सारे कुत्ते बिल्ली इकट्ठी होगी, इन्हों सोचें कि शेर ना ला देंगे, शेर नहीं हल्ला करता भी हो। शेर तो मोदी है और मोदी ये होगा। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की धड़कन, दिल्ली की धड़कन, लाल किला चांदनी चौक पर। यहां हम आए हैं और जानेंगे देश की जनता की राय आने वाले चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आइए जुड़ते हैं आम जनता से और उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव किस मुद्दे पर होंगे। राम मंदिर पर, धर्म के नाम पर, या फिर मुद्दों के नाम पर, जनता के मुद्दों पर। बहुमत की अगर हम बात करें तो मेरा जो गेस है या मैं जो देख पा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वापस एक बार से कम बैक करेगी। 400 पार लग रहा है। 400 पार का मतलब ऐसा बोल तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। लोगों का कहना है कि भाई विपक्ष तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, तो अब तो बीजेपी ही बीजेपी है। भाई पता नहीं, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसा कहने के पीछे मेरा रीज़न एक ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो बीजेपी ने काफ़ी पॉजिटिव की हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट द राम मंदिर एंड 370 एंड दिस थिंग, बट आप अगर देखोगे तो लोगों की खाद्य सुरक्षा कोविड के टाइम पे भी किस तरह से लोगों को इसमें सहूलियत मिली थी। चाहे आप टॉयलेट बनाने से लेकर के आप उनकी स्कीम्स देख लीजिए जो क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड से आता हूँ और वो चीज़ वहाँ पे मैं ग्राउंड में देख पाता हूँ। तो मतलब विकास दिखा है आपको बीजेपी राज में? हाँ, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसको मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कुछ अच्छी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जो बुरी चीजें हुई हैं उसके बारे में बात करें। देखिए बुरी चीज़ें आई मीन मैं जो बोल हाँ, बुरी चीज़ें मुझे एक चीज़ जो पर्सनली गलत लग रही है वो यही है कि मतलब बहुत सारे करप्ट लोग हैं, उनको आप पार्टी में ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज लेकिन वो तो वॉशिंग मशीन में धुल के ठीक हो गए हैं। अब इतना तो भैया मैं नहीं जानता हूँ जो भी है, लेकिन हाँ मतलब कि हमने बीजेपी को एक लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हम करप्शन के खिलाफ थे, और फिर अगर करप्ट लोग ही वहाँ पे दिखेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। दो मैं बोलूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो आ गए हैं तो फिर बीजेपी पूरा ही करप्ट हो गई, तो बट हाँ ये थोड़ा रास्ता ठीक नहीं है। देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक है और देश के लिए ये सबसे बड़ा एक महोत्सव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी व्यक्ति जिस भी गवर्नमेंट को चुने वो एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की हो। एक बड़ा अच्छा मैंने अभी कोटेशन पढ़ा हुआ था कि आज तक के इतिहास में ये होता था कि गवर्नमेंट गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा है। तो निश्चित तौर पे जो भी गवर्नमेंट बने वो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की हो, यही मैं कहना चाहूँगा। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सभी नेता मंत्री ज़्यादातर जेल के अंदर है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सारी गिरफ्तारियां गैरकानूनी तरीके से हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसका ये पॉइंट हमेशा होता है, उसका ये हमेशा कहना होता है ये गलत हो रहा है, और विपक्ष का यही काम होता है किसी भी चीज़ के लिए कहना कि वो गलत कर रही है। हाँ, किसी हद तक अगर समझा जाए एक सिटिंग सीएम को जेल भेजना विदाउट वैलिड एविडेंस, अगर वैलिड एविडेंस है तो उसको कोर्ट में प्रूफ करना चाहिए। अगर वैलिड एविडेंस नहीं है तो उसके बिना किसी भी चीज़ को अगर ऐसे करना वो गलत होता है। करंट में जो सिचुएशन है, आप नियर में जो भी स्टेट के इलेक्शन हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार नहीं तो 350 पार तो निश्चित तौर पे कर जाएंगे। देखिए नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर यही है कि पहली बात तो हम अपने देश को बचा सके रिफ्यूजी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। दूसरी चीज़ मैं यही कह सकता हूँ कि आर्टिकल 370 की बात करें या फिर आप वेरियस इवेंट्स जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं तो उन सब की नीड ऑफ द आवर है, वो करना भी चाहिए।
370 दोबारा लाना चाहिए। निश्चित तौर पर हटना चाहिए, मैं बोलूँगा हट तो चुका है वो तो। आप बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। तो मतलब इंडिया कहीं ना कहीं गलत कर रही है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं इंडिया गलत कर रही है, जो नीड ऑफ द आवर है वही कर रही है गवर्नमेंट। कि जो तो समझदार है वो तो मोदी जी को वोट डालेंगे, और जो बेवकूफ़ है, जो बेवकूफ़ हैं वो बेवकूफ़ हैं। हाँ जी, तो बेवकूफ़ों की संख्या इस बार ज़्यादा होगी कि समझदारों की? समझदारों की ज़्यादा होगी, अच्छा, मतलब बीजेपी जीतेगी। जीतेगी। हमें देखिए बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से, किसी पार्टी से, हमें देश के विकास से है। देश में आज इज्जत जो हमारी हो रही, जो मान सम्मान हो रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए पहले मोदी जी आए, अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले जो आए उन्होंने अपने ढंग से काम किया, तो देश का विकास नहीं होके एक हम जातवाद में बंट गए। हाँ जी, जब हम नारा लगाते हैं कि जात पात नहीं होनी चाहिए, तो फिर दलित की बेटी, दलित का बेटा मार दिया, पीट दिया, ये कौन बोलता है? ये भी नहीं लेकिन होना चाहिए। आज बीजेपी के नेता सरेआम मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना भेदभाव नहीं है मुसलमानों के साथ? बिल्कुल नहीं, हम हिंदू राष्ट्र थे, हम हिंदू राष्ट्र थे। हिंदू राष्ट्र में से 57 राष्ट्र बने हैं, मुस्लिम राष्ट्र बने हैं, वो भेदभाव नहीं है। अगर हम हिंदू राष्ट्र होते तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनता। हम तो कभी हिंदूवाद की बात ही नहीं करते, हम तो हिंदूवाद हैं, रहेंगे। जो ये बात करते हैं ना हिंदूवाद, मुसलमान, यही करते हैं। जो हिंदूवाद है वो तो हिंदूवाद है। देखिए ना, हम तो हिंदू हैं, जन्म से हिंदू हैं, वर्षों से हिंदू हैं, तो हम कैसे बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं? 400 पार का सपना बीजेपी का पूरा होगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है जी, खाली मोदी जी पे नहीं, हम वर्करों पे भी डिपेंड करता है, वोटरों पे भी डिपेंड करता है। 400 का पार तो देखो हर एक का बंदे का अपना टारगेट है, ठीक है जी, हो ना हो वो बात लग गया। भाई 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या कहना है इस बार? क्या लगता प्रधान जी मोदी आओगा और मोदी छावेगा, है? मोदी छाओगा? छावेगा। और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का क्या? मेरे यार एक पप्पू है और दूसरा? दूसरा भाई नकली। नो सोचा भरी मैं सारा देश ने बेच दूँ, सारा देश के भी का है, मोदी है, मोदी ये होगा, दूसरी पार्टी आड़ा कुछ नहीं है। मेरे यार परिवारवाद है, तू भी मानना है, मैं भी मानू हूँ। परिवारवाद चल लगा, मोदी का नाक ना पछ है, भ्रष्टाचार करता होगा भाई। अच्छा, मोदी सरकार के ना टाइम पर किसानों का भी बहुत बवाल देखने को मिला, फौजियों का भी देखने को मिला। अग्निवीर जो स्कीम आई उसके बारे में क्या कहना है? अग्निवीर स्कीम अच्छी थी? प्रधान जी मेरे हिसाब से लाले मैं हरियाणा का हूँ, मेरे हिसाब से जितने भी फौजी भाई हैं हमारी धरती पर, खिलाड़ी फौजी, बालक जवान हुआ है तो उन्होंने सोचा मैं फौजी बनूंगा, है तो हमारा खातर तो गलत है। सारा शोधन कर देंदा, फिर एक बेल्ट की नौकरी छोड़ देंदा, क्या था मेरे नज़रिए में मैं कहना चाहूँ भाई, जो एक वफादारी होगा नहीं, वह जब हम एक रोजगार दोगे, अग्निवीर 4 साल में मेरे यार कोई किसी की ईमानदारी नहीं खरीद सकता। 4 साल तो सेट होने में लग जाएगा बंदे को। प्रधान जी सेट होगा, फिर वो अपना मतलब लाले ओढ़ कितनी मेरा गोली लग गई, तू लग गया, तेरा गोली लग गई, तेरे घर क्या के रुपया था किसी का काम कौन चलता? प्रधान जी है रुपये के हैं, मानस जरूरी हो है, पीछा जरूरी को नहीं। तो मेरे हिसाब से यह स्कीम गलत है और यह बदलनी चाहिए। इंडिया अलायंस अपने घोषणा पत्र, जो कि न्याय पत्र नाम दिया गया है उसको, उसमें उसने कहा है कि हम अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, कश्मीर में 370 दोबारा लाएंगे और किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे। क्या लगता है ये जो तमाम वादे हैं, गारंटियां हैं, न्याय दिलाने का वादा है, ये कांग्रेस को दोबारा ला पाएगा? प्रधान जी वादे तो इन्हें पहले भी बतेरे करे हैं, मैं आज इतनी भाई हूँ तो मैं बता दो। हाँ ये 370 दोबारा ले आऊँगे, ये तो हमने भी फिल्म देखी होगी, 370 फिल्म आई है, उसमें इन्होंने पन्ने पैड रखे, लको रखे कि नहीं आई, जितनी फिल्म में दिखाया उसका बयान पर मैं कहूँ उसने लको रखा भाई। हैं मैं लकोण का मतलब क्या था? इन्ना जो भी जरूरी कागज लकोए, उसका मतलब के ये मतलब दुनिया ने नू दिखाना चाह रहे हैं कि भाई असलियत की में और है, तम और की में हो है। ये है तो हिस्सा जम्मू कश्मीर भरते का है, ये वो पैट थोड़ी ना जाऊगा है। ये हमारी चीज़ माँ मोड़ा की में ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, ओड़ा का न्यारा सिस्टम, हमारा न्यारा सिस्टम। आधी दुनिया ओड़ा नू कहने लग रही कि हम पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तानी कुकर हो जाएंगे भाई है। ये भारत का तो भारत का होगा। ये 370 ए हटाई है भाई, तो 370 ए हटाई है तो ओड़ा का आदमी भी इन्हों को है, माँ हिंदू हाँ, माँ भारती हैं हाँ, मजहब सारे बराबर भी हो, फिर जो देश की भावना ने जय भारत माता है। क्या लगता है 400 पार पक्का है इस बार? होगा भाई, माम तो दे मांगे भाई। चलो बहुत बढ़िया। और इंडिया अलायंस का पत्ता साफ नजर आ रहा है?
पत्ता साहब तो भी वो लोग हैं, लोग की में भी कर सके हैं, इवें ये सारे कुत्ते बिल्ली इकट्ठी होगी, इन्हों सोचें शेर ना ला देंगे, शेर नहीं हल्ला करता भी हो, शेर तो मोदी है और मोदी ये होगा। बीजेपी का होगा और किसका होगा? अरे बीजेपी वाले तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है। और क्या। हमने तो बीजेपी को देखा जी, वो सही काम कर रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली में आपकी नौकरी दुकान उकान सब चल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस वक्त जेल में डाल रखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये उनके अब पर्सनल मैटर है, हमें क्या पता इन चीज़ों का। हमें आपको लगता है कि वो भ्रष्ट है? क्या पता भ्रष्ट है या नहीं है, हमें क्या पता, हम इस चीज़ को नहीं जानते। लेकिन आएगी मोदी सरकार, आएगी मोदी सरकार, 400 पार पूरी होगी हाँ पार पूरी होएगी, पक्का? हाँ पक्का। कुछ नहीं, बीजेपी आएगी और किसने आना है? कितनी सीटें आ जाएंगी, अच्छा ये बताइए। 400 आएंगी, 400 से पार आएंगी, 400 आएंगी? 400 मान के चलो आप, एनडीए के 400 मान के चलो, उसमें क्या है, उनका क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं बोलने की ज़रूरत, कुछ नहीं ज़रूरत बोलने की। वो जितनी मर्जी लाएं, बीजेपी की एनडीए की 400 आएंगी, बाकियों का हमें नहीं पता। दो क्या, सारे ही काम बढ़िया हैं, कौन कौन से खराब हैं बताओ? सब कुछ बढ़िया है, दफ़ा 370 है, राम मंदिर है, और अपना ना वो आएंगे ना दफ़ा 370 आएगी दोबारा। कहने दो, उनके कहने से क्या होता है, बोलते रहते हैं, बोलने का कोई, बोलने के ऊपर पैसे थोड़ी हैं, कोई बोलने के पैसे थोड़ी हैं, बोलने तो उसमें, बोलने को तो सब कुछ बोलते रहते हैं। भी अच्छा काम कर रही है, चलने तो 10 साल चल रहे हैं, उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी इतना टाइम राज कर लिया, अब बीजेपी को भी करने दो। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उसके नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि नेता क्या, उनमें तो नेता ही नहीं मालूम पड़ रहा कौन है नेता। उनको नेता वही है जिसको अपने कम से कम नहीं तो राज्यों का पता हो, भूगोल का पता हो, गरीबी का पता हो। अभी तो उनको अपनी पार्टी का ही पता लग रहा है कि जी मेरे को कांग्रेस में जाना है या बीजेपी में जाना है या जनता दल में जाना है, कहाँ जाना है। अभी तक तो वो यही डिसाइड करते जा रहे हैं कि मेरे को कौन सी पार्टी में जाना है। अच्छा, दिल्ली की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ, सारे मंत्री, ज्यादातर बड़े बड़े मंत्री सब जेल के अंदर है, क्या कहेंगे? दिल्ली के साथ जरा सा हमारा नाइंसाफ़ी हो रही है। वही जैसे अब कांग्रेस के साथ बीजेपी को बोला कि जब बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, ऐसे ही बीजेपी के सामने दिल्ली में बोलेंगे, दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है तो उसको भी करने दो। कोई भी अगर करने वाला काम आ रहा है उसको पहले करने तो दो, मौका तो दो। केजरीवाल राज में दिल्ली की जनता खुश है? खुश है, जनता खुश है, तभी तो उसको जितवाया है भाई। बीजेपी भी यहाँ पे 15 साल राज कर चुकी है और आगे करती आई है, तो उसके टाइम में इतनी खुश नहीं थी जितनी केजरीवाल के टाइम में खुश है। तो फिर प्रधानमंत्री केजरीवाल को क्यों नहीं मनवा? अब ये देखो, ये बात को तुमने अलग बात कर दी। नहीं, अगर उम्मीदवार अगर बनेगा, अगर आप आम आदमी पार्टी को जगह जगह जिताएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि 2024 में आम आदमी की पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में बहुत लंबा सफ़र होता है। अगर मोदी ने भी मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सफ़र करा है तो उसके 10-15 सालों में सफर कर लिया था। तो 10-15 साल इसको हुए कहाँ हैं? अभी तो इसने भीख भी नहीं मांगी, उसने तो भीख भी मांगी है। नहीं, केजरीवाल ने भी भीख थोड़ी ना मांगी है, अभी तो उसने भीख भी नहीं मांगी, उसने चाय भी नहीं बेची, उसने जितने काम करे कम से कम उतने कामों के बराबर आएगा तब प्रधानमंत्री बनने अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है उसको अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल, 400 पार पूरा होगा? 400 पार का तो देखो जुमला है, नहीं लगा? नहीं लग रहा है, ये जुमला है। 400 पार का तो जुमला। कितना हो जाएगा? 400 सीटें तो हिंदुस्तान में भी नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। 543 है। हाँ तो है, कहने वाली बात है। 400 ईमानदारी से जहाँ इलेक्शन होता है वो 400 सीटें नहीं है। 2024 के चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी साहब की। क्यों बनेगी? क्यों? मोदी बढ़िया काम कर रहा है, चोरों के काम नहीं साधेंगे। क्या काम बढ़िया किया? मोदी ने सारे संसार में काम बढ़िया किया। जो चोरों ने चोरी की उसके पैसा कहाँ है? इसीलिए तो जेल भेजे गए। अरविंद केजरीवाल चोर है? पैसा चोरी किया, घोटाला, जेल में क्यों गए? और जो फ्री बिजली दी, क्यों दी? फ्री क्यों दी? तुम राशन भी ना दो, हमें रोटी केजरीवाल हमारे पास खाए, रोज दाल रोटी खिला दूंगा और क्या करूंगा? 2024 में केजरीवाल का पत्ता साफ लग रहा है? सब में पत्ता नहीं, पूरा ही साफ है। और राहुल गांधी? और इन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने काम है, राम मंदिर में इन्होंने क्या किया? इनके पास लेटर गया था, ठीक है, और इन्होंने राम मंदिर के लिए भगवान को माफ नहीं किया। जो भगवान से ज्यादा बड़े हैं क्या? जनता की तरफ से बड़े थे, ठीक है। अब जो कोई चीज नहीं रहे, राम मंदिर हमारा राम मंदिर है, मेरा झंडा फहरा रहा है।
वो मुद्दा उद्दा हम जानते नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा टेक आदमी है। सुनो, मैं केवल मोदी को जानता हूँ, अंगूठा टेक देंगे, पहुंचा भी टोंक देंगे। 2024 के चुनाव में क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर राजनीति होनी चाहिए, किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए? राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि शिक्षा के बारे में ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अनाज आप महंगा कर दीजिए, बस है कि जो फ्री सेवा है वो बंद कर दीजिए, लेकिन शिक्षा फ्री कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा से ही बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को। शिक्षा से अगर हमें शिक्षा होगी तो हम लोग लड़ पाएंगे अपने हक के लिए, ठीक है सर। और जब शिक्षा फ्री नहीं है, शिक्षित हम है नहीं, ठीक है, सरकार तो मोदी जी की आएगी, क्योंकि काम भी अच्छे हैं। तो ये थी आम जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले 2024 चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। तो इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।